और मैं अपनी बेटी की कसम खा रही हूँ, मैंने शिवी से कोई आपकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला। नहीं हुआ मैंने बेटा, आप कुछ जानते भी हैं। नहीं बोला। तो आपने सुना, सपना रो रो के गिड़गिड़ा के बार बार बोल रही है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने शिवी के घर में आग नहीं लगाई है। क्यों बोल रही थी सपना ऐसे बार बार? क्यों? वो किससे वो बात कर रही थी? कौन थे वो कॉल पर जो उनको इस तरह से बात करती, या कौन थे जिन्होंने उनके साथ गाली गलौज की थी? पूरा मैटर क्या है, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो क्या ऐसा होता है कि पहले कोई किसी पर एहसान करे, उसको सहारा दे और उसके बाद उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दे, या फिर उसको इतना जलील कर दे कि उसको वहाँ पे 1 से 1.5 महीने में ही उखड़ कर जड़ से उखड़ कर दूसरी जगह जाना पड़े? तो मैं बात कर रही हूँ स्नैपी गर्ल सपना की। और सपना को आपने देखा ही था कि उनकी फैमिली में एक के बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चलती चली जा रही हैं जिनसे उनके दुख जो है वो कम हो ही नहीं रहे हैं। पहले अंशु का साथ छूटा और उसके बाद फिर उनसे जो है अब उनकी फ्रेंड का साथ छूटा। अब वो फ्रेंड थी या फ्रेंड की आड़ में वो अपना फ़ायदा उठा रही थी या क्या था, वो तो वो बेहतर जाने भाई। लेकिन ये सारी चीज़ें भी अभी तक भी सपना ने अपनी तरफ से क्लियर नहीं की हैं। ये ऐसे क्लियर हुई हैं, कैसे बाहर आई है सारी चीज़ें, कैसे कॉल रिकॉर्डिंग बाहर आई है, कैसे क्या चीज़ बाहर आई है, कैसे कॉल पे जब वो बात कर रहे थे कौन थे, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हुआ कुछ यूँ था कि जैसे आपको पता है कि सपना जब वहाँ से शिफ्ट होकर आई थी, यानी कि जब अपने सास ससुर का घर छोड़कर आई थी, तो उसको एकमात्र सहारा जो दिया गया था वो शिवी के द्वारा दिया गया था, यानी कि जो सपना की दोस्त थी। जो दोस्त बाद में बनी वो पहले कभी उनकी सब्सक्राइबर हुआ करती थी, लेकिन फिर सपना की तरफ से उसको इतना प्यार मिला कि उसने उनको लिटरली अपनी छोटी बहन का दर्जा दिया था। और नो डाउट जिस दौरान सपना को अपने बहन की या भाई की या सपोर्ट की ज़रूरत थी तो उसकी तरफ से सपोर्ट भी मिला था। और ना केवल खाली अपनी दोस्त यानी कि शिवी, बल्कि उसके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ने भी पूरा कोऑपरेट किया और बेटी की तरह से किया। तो भर भर के उनको ब्लेसिंग भी मिली थी और लोग भर भर के तारीफ़ कर रहे थे कि वाकई में आज ऐसे सपना के इस टाइम पर उन्होंने ऐसे सपोर्ट किया है और सारी चीज़ें उनके लिए की है, तो वाकई में काबिल तारीफ़ है। तो ऐसे अचानक से क्या हो गया? और हाँ, आपने देखा है कि अभी रिसेंटली जो है कुछ दिन पहले ये लोग जयपुर घूमने के लिए गए थे, तब शिवी भी साथ में थी। इवन शिवी की शायद वो सिस्टर इन लॉ है मेरे ख्याल से, शायद वो भी साथ में थी। और बीच में जब लखनीत आए थे, लखन अकेले भी आए थे और नीतू के साथ भी आए थे। तो जब लखन आए थे इनके यहाँ पे ग्वालियर शिफ्ट होने के बाद, तब वहाँ पे ये लोग घूमने फिरने इधर उधर भी गए थे ग्वालियर की जगह देखने के लिए, तो भी शिवी साथ में थी और उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी वो भी शायद साथ में थी। तो बड़ा अच्छा सब चीज़ ठीक चली थी। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? तो क्या जो लोग कहते हैं वो सारी चीज़ें हैं, या अचानक से जो है ना ये उन्होंने जो किया था, ये जो है उनको सिर्फ अपना जो चैनल ग्रो करने के लिए सहारे की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने उसको सपना को सहारा दिया था? ये सहारा देने के पीछे की वजह ये थी, जिस तरह से उनके फादर इन लॉ बात कर रहे हैं कॉल रिकॉर्डिंग पर, उससे तो लग रहा है कि एक बाप को माफ़ी मांगनी पड़ रही है, यानी कि उनको भी पता है कि मेरा बेटा किस हद तक जा सकता है। तो सोच कर देखिए, अगर वो अपने बेटे के बिहाफ पर माफ़ी मांग रहे हैं और आगे से सामने से आके जो है सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, तो ये सोच कर देखिए, ये तो एक बाप है जो बहुत अच्छी तरीके से अपने बेटे को जानते होंगे। तो उनके बेटे की क्या लैंग्वेज रही होगी सपना के साथ बात करने के लिए, वो तो भाई ऊपर वाला ही बेहतर जानता है, या सपना ही बेहतर जानती है। तो आखिरकार ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी कि उसको गाली गलौज करना पड़ा, सपना के साथ ये सारा बर्ताव करना पड़ा, जब सारी चीज़ें एकदम स्मूथ और सब चीज़ ठीक जा रही थी। जब ये लोग जयपुर गए थे उसके बाद उन्होंने फिर गाड़ी भी खरीदी। हालांकि वो व्लॉग उन्होंने बहुत बाद में डाला था, क्योंकि उस दौरान जेरी जो है वो इस दुनिया से चले गए थे, तो और वो बर्थडे भी आया था और ये घूमना फिरना हुआ था, तो वो हालात जो थे वो इस तरह के नहीं थे। और जिस दौरान जेरी की न्यूज़ आई थी उसी दौरान सपना का बर्थडे भी था, तो उसका बर्थडे बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन ये केक लेकर वहाँ पर पहुँच गई थी सेलिब्रेशन करने के लिए, यानी कि अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए। जबकि ऐसी न्यूज़ आई थी उसी दौरान उन्होंने गाड़ी भी ली थी, तो वो सारी चीज़ें रिवील नहीं करी थी और अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था। तो क्या इन्होंने ये सब कुछ कंटेंट के लिए किया था? और यही वो इंसान थी, यानी कि इनकी फैमिली, यानी कि जो सपना के भाई मम्मी और इनके बीच में जो है इन्होंने काफ़ी टाइम तक इनकी अनबन रही और बातचीत बंद रही थी। क्यों? क्योंकि जब राजवीर जी का देहांत हुआ था उस दौरान इन्होंने
जो है इनके भाई ने केक काटा था, अपने बेटे का बर्थडे मनाया था, क्योंकि उसका शायद मेरे ख्याल से शायद पहला बर्थडे था, तो इस वजह से। और इन्होंने ही ये कंप्लेन उनसे की थी, तो उन्होंने काफ़ी टाइम तक, महीनों तक उनसे बात नहीं की थी अपनी फैमिली के, और अपना मायका जो था वो शिवी को ही बना लिया था। जेरी के टाइम पर ही इनका बर्थडे आया था और उसी दौरान इन्होंने गाड़ी ली थी, लेकिन किसी को बताया नहीं था। और मे भी शायद वो इतनी जल्दी किसी को बताना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि फिर लोगों को ये लगता है हाय अभी तो घर किराए पे लिया, बेटी का एडमिशन कराया, तुरंत ही गाड़ी भी ले ली। तो मे भी शायद एक रीज़न ये भी रहा होगा कि वो शायद अभी नहीं बताना चाह रहे थे लोगों को। हालांकि लोगों को पता चल गया था, क्योंकि लोगों ने देख लिया था कि नई गाड़ी है। क्योंकि शिवी की जो गाड़ी थी जिसमें वो घूम रहे थे, वो अक्सर उन चीज़ों को बता रहे थे कि हाँ ये हमें शिवी ने दी है। इवन जब वो घूमने के लिए यहाँ पर भी आई थी, यानी कि जब वो लखन के पास रह कर गई थी 1 दिन 2 दिन, तब भी वो शिवी की गाड़ी से ही आई थी। तो इस बीच में अचानक से ऐसा क्या हो गया, जिस बात को वो बार बार रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। तो ये बात जो हुई है, और शिवी ने भी एक वीडियो डाली थी 3 दिन पहले, तो उन्होंने जब वो ऐसा कंट्रोवर्शियल वाला एक वो टाइटल डाला था, तब लोगों को अंदाजा लग गया था कि ये वीडियो पर्टिकुलरली किसके लिए बनाई गई है। लेकिन उस टाइम पर शिवी ने, हो सकता है ये सोचकर कि जो है अब मैंने गलती तो कर दी है, अब इसको बढ़ाना नहीं चाहिए, या मे भी शायद जब उनके फादर इन लॉ सपना से बात कर सकते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है उनको भी कुछ कहा हो, समझाया हो, या डांटा भी हो, जो भी कुछ किया हो, उसके चलते उन्होंने शायद उस चीज़ को एक कदम पीछे लेने की कोशिश की होगी और ये कहा होगा कि वो तो मेरे किसी रिश्तेदार के लिए था। अगर किसी रिश्तेदार के लिए था तो क्या तुम्हारे रिश्तेदार जो है यूट्यूब पर है, जैसा आप यूट्यूब पर हो, तो उनको यूट्यूब पे आकर बोलने की जरूरत है? उनको 1 to 1 क्यों नहीं बोला जा सकता था? उनको जैसे आपके पति ने सपना को गाली गलौज किया था कॉल पर, तो ऐसे ही आपने नहीं किया सकता था? या फिर हो सकता है सपना को जानबूझकर उसके घर जाकर ये बोला गया हो, और उसके बावजूद भी सपना ने यहाँ से रातों रात शिफ्ट होने का जब फैसला लिया, तब भी उस बंदी ने एक बार भी इसके बारे में, इसके पति के बारे में, वो जो उन्होंने घटिया हरकत की है या इनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया है, उसके बारे में उस लड़की ने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। फिर भी वो अपनी तरफ से रिश्ते निभाती रही। लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे खुली हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या चीज़ हुई है कि सपना ने क्या बोल दिया है, क्यों शिवी इस तरह के टाइटल डाल दी थी, और वो वॉइस ओवर में भी बोली थी कि मेरे घर में आग लगाना बंद करो। वो तो जब की बात है कि जब तुम्हारे खुद के घर के बर्तन सेट ऐसे हो रहे हैं, तुम्हारे खुद की लाइफ जो है अनस्टेबल है, मतलब इस तरह से। उसके बाद जब अनफॉलो कर दिया था तो लोगों को 99% जो है पूरा यकीन हो गया था कि ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली सपना के लिए बनाई गई है। लेकिन जब उनको कमेंट बॉक्स में बैकलेश मिलने लगा, भर भर के बैकलेश मिलने लगा, तो फिर वापस से आके मुकर गई और सफ़ेद झूठ बोल दिया कि नहीं ये वीडियो उनके लिए नहीं था, किसी रिश्तेदार के लिए था। उसके बाद जब ये बातें ज़्यादा बढ़ी हैं तो हो सकता है उनके फादर इन लॉ को भी पता चली हो, तब उनके फादर इन लॉ ने फ़ोन किया था सपना के। ये जो रिकॉर्डिंग में आप सुन रहे हो ये शिवी के फादर इन लॉ हैं, जो कि बातों से और जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं और अपने बेटे की गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे तो मुझे वो बहुत ही सुलझे हुए और समझदार इंसान लगे, और वाकई ख़ानदानी लोग भी लगे। जहां उनको लग रहा है कि मेरे बेटे ने गलती की है, नादानी की है, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या उसको अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए थी, वो मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए, कोई अगर ऐसे भी होता है कि लोग, इनको शायद फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर इनकी 1 to 1 आपस में बात हुई होगी, यानी कि सपना की और उनके शिवी के हस्बैंड की बात हुई होगी, तो हो अगर ये लोग खानदानी नहीं होते या फिर इतने ज़्यादा समझदार नहीं होते, तो मेरे ख्याल से शायद वो सपना को फ़ोन भी नहीं करते। पर वो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि मेरा बेटा जो है ना शॉर्ट टेम्पर्ड है, जो कि मुझे लग भी रहा है, क्योंकि इतनी कोई भी ऐसी बातें हो उसको आराम से बैठकर की भी जा सकती थी, अनटिल कि उसमें गाली गलौज करना और अब्यूज़ करना, वो तो कहीं तक भी हद है। और वो भी तब जब आप जो अपने आप को डॉक्टर कहलाते हो, तो एक डॉक्टर के मुंह से ऐसे गाली गलौज करना, अब्यूज़ करना अच्छा लगता है क्या? तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई अच्छे और जेन्युइन पर्सन डिग्री लेकर डॉक्टर बने होंगे। क्योंकि जब कोई इतना वेल एजुकेट हो जाता है ना और एक डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर में बहुत पेशेंस होता है। क्योंकि जब वो पेशेंट को देखता है ना, तो उनकी सारी चीज़ें, उनके सारे टेंशन और उनकी सारी प्रॉब्लम, उनके डर, उनकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सबको ना केवल बाकायदा बड़े ध्यान से और बहुत ही पेशेंसली सुनता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप जो है कोई सही डॉक्टर भी होंगे। आप अगर अपनी वाइफ की दोस्त को इतनी बुरी तरह से लैंग्वेज यूज़ करके, एब्यूज़ करके, उसको गाली गलौज करके उससे बात कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप पेशेंट को भी सही से ट्रीट करते होंगे। और उसके बाद फिर उनके फादर इन लॉ का फ़ोन आया है और उनके फादर इन लॉ उनसे लिटरली कह रहे हैं कि बेटा मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ, मेरे बेटे की
गलती के लिए इन्होंने गलती की है, वो दोनों को गलत बता रहे हैं। यानी कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे रिकॉर्डिंग में तो वो दोनों को, बहू को, बेटे को, दोनों को गलत बता रहे हैं। जब उनके कानों में ये चीज़ें पड़ी हैं, या मे भी शायद उन पर इस चीज़ का असर हुआ होगा कि उन्होंने कमेंट देखे होंगे, क्योंकि उनको भी पता है सोशल मीडिया की ताकत का, उनको भी पता है कि सपना को लोग कितना सपोर्ट करते हैं, उनको भी पता है कि आप किसी के साथ इस तरह से पहले हाथ बढ़ाओ, हेल्प कर, उसके बाद आपको इस तरह से जलील करो लोगों को, वो एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर ऑडियंस आपको फर्श से उठाकर अर्श पे बिठा सकती है ना, तो 1 मिनट में अर्श से आपको फर्श पर ला सकती है, और आपकी इज्जत की छिछा लेदर होगी वो अलग। तो मे भी शायद ये सारी चीजें सोचकर उन्होंने कॉल किया है। अच्छा, कॉल में क्या बोला गया है, कैसे बोला गया है, चलिए मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ, तो प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा। हेलो। हेलो हाँ, सपना बोल रहे हैं? जी। बेटा मैं ग्वालियर से पापा बोल रहा हूँ, शिवानी का। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा, हम पहले तो आपसे बहुत बहुत माफी मांगते हैं नहीं नहीं बेटे पापा जी, नहीं माफी बेटा, मत मांगो, हमारी माफी आप नहीं आप नहीं हमारे नहीं लिए बिटिया है, बहू मान लें, बिटिया मान लें। और हकीकत में बहुत कष्ट है समर की इस जो उन्होंने शब्द कहे हैं, नहीं हम कुछ, हमारे पास बेटा शब्द नहीं है। और अब क्या वो बनाए, वो कितनी बड़ी गलती कर गया और नहीं कितनी नहीं, तो बड़ी। पापा जी मैं आपसे नहीं बात नहीं। कहूंगी, देखो पहले आप हाँ, मेरी सुन लो, नमस्ते बेटी की तरह सुन लो। देखो बिटिया है हमारी, हाँ आप हाँ बिटिया हाँ, हो। बिटिया हैं जो भी हैं, आप हाँ, जो समझते हैं हम्म, दिल से शुक्रिया अदा उसके लिए, नहीं इतनी नहीं। इज्जत दी आपने। हम्म, और मैं अपनी बेटी की कसम खा रही हूँ, मैंने शिवी से कोई आपकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला, नहीं हुआ मैंने बेटा, आप कुछ जानते भी हैं नहीं बोला। और बेटा, देख हमारी सारी सुनो, क्या हो जाता है, भगवान जो आपके संग परेशानी आई वो जीवन में भगवान किसी को ना दे इतना कष्ट। और उस दृष्टि से नहीं, जब भी हमारी मम्मी से बात चलती थी तो आपकी एक छवि दिमाग में रहती है, और दो प्रकार से रहती है। तो आपका नेचर बहुत एक अलग ढंग का है, और दूसरी बात, जो जिस पीड़ा को आपने झेला है वो अच्छे से अच्छा कोई नहीं झेल सकता है। वो एक मन में पीड़ा रहती है। हमेशा ये मम्मी से आपसे किसी कहा है कि इस रिश्ते को हमेशा ऐसा चलाते रहना कि बिटिया को हमेशा एक मानते रहे। मैं आपसे बस एक ही चीज कहने के लिए बात करना चाह रही थी। पहले तो मैंने आपके घर में ना तो कोई शिवी के लेके किसी को लेके कलेश पहुंचाया, फिर नहीं भी नहीं, ऐसा लगता कभी है। नहीं। देखो इतना तो भी मैं भी अपने आप पे गुमान करती हूँ कि जो मैं बोल देती हूँ ना, जिंदगी भर उसी पे टिकी रहती हूँ। मैं आपके देरी पे ना कदम रखूंगी, ना ही आपकी मैं बहू बेटा, से या बेटा किसी से कोई रिश्ता आप रखूंगी। हमारी कसम है नहीं बेटा, नहीं, आप हमारी कोई भी कसम, कसम हमारी दे दो आप, मैं कुछ हम नहीं मानूंगी। पर हम देखो आप जिस अभी तरीके आप से हैं तो गाली आप हैं। गलौज भी की है ना, बहुत तो बहुत मैं मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने मैं ऐसा, बहुत देखो मैं शर्मिंदा हूँ, कुछ करती ना तो मैं उस चीज को मानती भी, मैंने कुछ मैं किया बहुत भी शर्मिंदा। नहीं, कुछ बोला भी नहीं ना, मैंने शिवी को बोला कि आपकी वजह से हमारे घर में ये मैं क्यों करूंगी, मैंने बेटा नॉर्मल बेटा बात की। बेटा, एक बार मुझे बहुत शर्मिंदगी है और मैं माफी आप मांग मत रहा हूँ करो, उसकी देखो तरफ से। आप मत नहीं नहीं मांगो, मुझे बुरा नहीं लगेगा कि आप इतने नहीं बड़े नहीं, होकर हम माफी मांग नहीं रहे हैं। बड़े नहीं नहीं नहीं, है, बिटिया के तो पैर धो के भी पीते हमारे यहाँ। बिटिया हमारे लिए हमेशा। मैं शायद आपकी बेटी नहीं हूँ, और ना ही नहीं शायद मैं बन पाऊंगी उस घर की बेटी, क्या नहीं मैं कुछ भी बनने के लायक नहीं नहीं, नहीं हूँ, शायद बहुत मेरा बड़ी यही है। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये शब्दों सॉरी का आप अंकल जी। इस्तेमाल, ये हो तक तो ये लग रहा है कि बेटा आपने कहीं ना कहीं समर को लेके हमें भी माफ नहीं कर रहे नहीं हैं हम। नहीं नहीं, मैं माफी वाली नहीं बात नहीं है। देखो नहीं जब नहीं, कोई हम इतनी देखो बड़ी बात बाई चांस बहुत देखो, एक बड़ी, बात बताओ, हम कह कोई रहे हैं कुछ हो भी जाता, मैं तो कहीं की भी नहीं रहती, बोल देते इसने नहीं, करवाया है हमारे घर कुछ में। नहीं होगा, इतना इतना नहीं है। ऐसा होता ना तो उसके लिए तो हम ही पहले दो शब्द शायद अपने परिवार में करते। लेकिन और इतनी किस बड़ी मूर्खता, बात है मेरे लिए हो रही है ना, मैंने पता है, आप एक मैं बात बोलती भी तो शायद मुझे अफसोस होता कि मैंने किसी के लिए कुछ बोला। पता है आंटी जी से भी मैं बात करती हूँ, फिर भी मैं कहती हूँ मैं शिवी को मैं समझाऊंगी, ये कुछ भी होती है, मैंने नहीं आंटी के बारे देखो, में भी कुछ नहीं बोलती, मैं क्यों किसी के घर में आग लगाऊंगी। बिल्कुल नहीं लगाई, बिल्कुल नहीं लगाई। ये बहुत बड़ी मूर्खता की उसने, बहुत बड़ी मूर्खता की। अब ये बच्चे बराबर के होते तो आप भी समझते हो कि एक अपनी इज्जत व्यवस्था को लेके चलना पड़ता है, और कुछ नहीं। आज ये छोटा बच्चा होना या कोई होना तो उसे उस ढंग से कह सकते हैं। बात बाकी आप शायद इतनी समझदार हो कि एक माँ बाप की एक मजबूरी आ जाती है कि बड़े बच्चों के साथ एक बैलेंसिंग में चलना पड़ जाता है। इससे ज्यादा हमारे लिए शर्मिंदगी वाली बात नहीं होगी कि जो समर ने आपको ये शब्द कहे हैं या आपको बदतमीजी से बोले हैं, और उसके लिए हम बहुत बहुत शर्मिंदा है, बहुत बहुत शर्मिंदा। नहीं और आप आप मत नहीं नहीं कहिए, मैं आप नहीं प्लीज नहीं, आप मत हमारी करो। हमारी आप कहाँ शिवपुरी में कहाँ पे है? मैं कहीं पे नहीं हूँ, आप छोड़िए बस। आप नहीं, है ना, हो देखो कहाँ पे? आप मेरी मेरी बात नहीं तो मानो। फिर आप ना कभी भी ये मत सोचना, मैं इस चीज से बहुत खुश हो जाऊंगी कि मैंने आपके घर में या कभी कुछ, मैं जैसी नहीं थी नहीं ना, अब ऐसे ही मुझे याद रखना कि सपना एक अच्छी लड़की थी, और मैंने कभी किसी के घर में कुछ नहीं आग नहीं नहीं, लगाई। बस इस चीज से याद अभी रखना। ये शिवपुरी आगे है कहाँ पे? आगे सुनना, मैं आप शिवपुरी नहीं शिवपुरी हूँ, है मैं ना? शिवपुरी नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ। मैं शिवपुरी नहीं हूँ, मैं बाहर आई हुई हूँ। बेटा कैसे समझाएं हम, नहीं नहीं नहीं, अपने मैं आप में समझ बहुत गई, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं समझ गई हूँ। बहुत बस देखो मैं आपसे जो कह रही हूँ, विनती है मेरी कि जो सपना थी बस उसी को याद रखना, आगे बस कुछ नहीं है ना, बस। हम तो ये सोचेंगे यदि सपना ने ये निर्णय लिया तो हमारे पास से एक बहुत अच्छा रिश्ता जा नहीं रहा है। नहीं, कुछ भी हो, हमारी नहीं नहीं, देखो पर्सनली हम मैं समर कभी की नहीं, तरफ से देखो बात, मैं हम आपके सब, परिवार को इस नजरिए से देखती मैं हूँ कि परिवार की दुनिया का तरफ से बहुत अच्छा परिवार है, तो मैं वही बेटा चाहती हूँ कि बनी रहे। मैं कभी, नहीं मैंने देखो हम मैंने शिवानी से दोस्ती की है बस एक सुख दुख बांटने के लिए, और वो बिल्कुल दिल से बिल्कुल उसको सही है, बहन माना है, उसके बिल्कुल अलावा सही है।
एक भी इंटेंशन ना मेरा कभी गलत था, नहीं कभी होगा। हम तो ये भगवान ने देखेंगे मेरे साथ गलत किया है, तो वो मैं मानती हूँ उस चीज़ को भी मान लिया, पर ऐसा नहीं नहीं, है कि मैंने बहुत कुछ बहुत दुष्ट ताकत कर्म से किए हों, जो बहुत तब हुआ ताकत है से मेरे आप साथ। उसका सामना कर रही हैं निकिता, आप बहुत ताकत से सामना किया उसे, अपने आप को संभाल के जिस हिसाब से ले जा रहे हो, मैं संभाल तो रही हूँ और बहुत बहुत बड़ी अच्छे से बात है संभाल यार। रही हूँ अपने आप को। और नहीं, अंकल जी बहुत प्लीज़ बड़ी। आप क्षमा मत माँगिए, आपने भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं, प्यार दिया है, हमें मेरी हम बच्चियों को भी बहुत प्यार दिया है, मुझे बहुत नहीं, खुशी नहीं, हुई। कुछ नहीं दिया बेटा, कुछ नहीं नहीं, दिया नहीं, आप, मैं लेकिन आपका हमारे बहुत पास सम्मान करती हूँ और ऐसे ही करती रहूँगी ज़िंदगी भर, आपका, दादी का, मम्मी का, सबका एक सब। बार बेटा आपसे समय चाहिए हमें, नहीं, आपसे नहीं, 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 बैठने का। नहीं, नहीं, ठीक है, नहीं कोई तो नहीं, कभी इतना आऊँगी मैं, कभी आऊँगी मैं, आप नहीं, सबसे मिलने आऊँगी मैं अभी। हम नहीं, आपके नहीं, पास आएँगे। नहीं, अभी मैं बाहर हूँ, मैं थोड़ा अपनी मायके आई थी, मैं चलो, बाहर हूँ, मैं फिर ज़रूर आएँगे हम। नमस्ते अंकल जी। बाद बाकी जी, जी। आप कैसे समझाएँ, हम उसकी तरफ से माफ़ी नहीं, माँगते नहीं, हैं कोई बहुत बात ज़्यादा। नहीं। शिवी ने आरोप लगाया कि ये हमारे घर में दखल अंदाजी कर रही हैं और वो अपनी बेटी की कसम खाकर कह रही हैं कि नहीं, मैंने किसी के घर में कोई आग नहीं लगाई, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तो उनके फादर इन लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और भगवान ऐसे कष्ट किसी को न दे जैसे तुमने भोगे। बेटे मैं समझ रहा हूँ सारी चीजें, वो ना केवल उनकी पीड़ा को भी समझ रहे हैं, अब ये सारी चीजें दिखावे के लिए है या फिर वो इस चीज के लिए है कि उनको वाकई में रियलाइज हुआ है कि इस लड़की के साथ मेरे बच्चों ने गलत किया है। कह रहे हमने तो तुम्हारी मम्मी से यानी कि अपनी वाइफ के लिए बोल रहे थे कि हमने तो उनसे भी कहा है कि इस रिश्ते को ऐसे ही चलाते रहना जैसे अब ये चल रहा है, यानी कि हमें बेटी की तरह से ही बनाकर रखना उनको। और वो बार बार इसी चीज के लिए कह रही है कि मैंने देखो कोई भी आपके घर में कलेश नहीं पहुंचाया, ना ही शिवी को लेके मैंने कोई भी बात की है मम्मी जी से, बल्कि मैंने तो हमेशा यही कहा है कि मैंने हमेशा शिवी को छोटी बहन ही समझा है। लेकिन मैं अपने आप पे बहुत गुमान करती हूँ कि मैं जो भी रिश्ते निभाती हूँ वो पूरे दिल से निभाती हूँ, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि मैं आज के बाद आपकी दहलीज पर कभी कदम नहीं रखूंगी। तो वो सामने से कह रहे हैं कि नहीं बेटा नहीं, आप आओ और आप आके मिलो, आपका अपना घर है, या आप मुझे बताइए कि मैं आपसे आकर वहीं पर ही मिलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं वहां पर नहीं हूँ, मैं शिवपुरी में नहीं हूँ, मैं अपने मायके में आई हुई हूँ। और वो बार बार कसम दे रहे हैं, कहते नहीं कोई भी कसम दे दो आप, मैं आपकी बात को नहीं मानूंगी और ना ही मैं आपकी बहू से किसी से भी कोई रिश्ता रखूंगी। तो सोच कर देखिए कितना दिल पर बुरा आया होगा, ऐसे कितना गलत किया होगा इसके साथ कि उसको इतना दिल से रोना आ रहा है, इतनी बुरी हालत में है वो बार 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 बार। और वो अब अगर गलत नहीं किया होता तो क्या एक फादर जो है अपने बच्चों को सपोर्ट ना कर कर सपना को फोन करते, वो इस चीज के लिए गलती एक्सेप्ट करते, वो माफी मांगते हाथ जोड़कर बुजुर्गी में इस उम्र में। तो क्या लोग वाकई में वेल एजुकेटेड लोग ऐसे ही होते हैं? क्या पैसे वाले लोग, क्या सो कॉल्ड पैसे वाले हैं? और ये सारी बातें अभी भी क्लियर नहीं होती, अभी भी नहीं खुलती। अगर वो उनके भाई, सपना का जो भाई है, वो अगर नहीं देखते, क्योंकि वो उनकी वीडियो एडिट कर रहे थे तो उनको उसमें सॉन्ग चाहिए था, जब सॉन्ग लगाने के लिए वो उस सेक्शन में गए थे तो वहां से उन्होंने ये रिकॉर्डिंग सुनी और जब रिकॉर्डिंग सुनी तब उनको पता चला कि ऐसी ऐसी चीजें साथ हो गई। मतलब वहां से जड़ से उखड़ कर एक जगह से हटकर दूसरी जगह, अभी कितने ही दिन हुए थे कि वहां पर एडवांस किराया भी दिया होगा, बच्ची के एडमिशन में पैसा भी लगाया होगा, और वहाँ पे उसका अब जब उसके साथ ये सब बर्ताव हो रहा था और वो सारी चीज़ें, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद सपना ने ये सारी चीज़ें झूठ बोली हैं। हो सकता है सेफ्टी का भी थोड़ा बहुत हो, लेकिन ये यही होगा कि हो सकता है इन्होंने धमकाया हो या इन्होंने इतना बुरा बर्ताव किया हो कि इन सारी चीज़ों के चलते हुए डर की वजह से यहाँ से क्योंकि यहाँ है वो अपनी फैमिली से दूर, और यहाँ पे कभी पापा आ जाते हैं, कभी मम्मी आ जाती है, कभी भाई आ जाते हैं, पूरी फैमिली ऐसे नहीं रह सकती। तो इसलिए अब जो सपना ने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही लिया है कि अपनों के बीच में चले गए, और मेरे हिसाब से ये डिसीजन उनको पहले ही ले लेना चाहिए था। देखिए जो जिंदगी में बीत गया वो बीत गया, अब तो वो लौट कर नहीं आ सकता। मतलब राजवीर जी, सूरज जी अब दुनिया में नहीं रहे हैं, अब ये अकेली हो गई है। तो अगर ये अपने आप को मजबूत करेगी और अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेकर इसी तरह से मजबूती से खड़ी रहेगी, ये आने वाले छोटे मोटे ये जो हडल्स हैं, जैसे अभी ये ज़िंदगी में आया है या घर देखने की बात थी, अगर इन छोटी मोटी सी चीज़ों से ये डरेगी, अपने आप को डराएगी, तो कैसे अपने बच्चों का ख्याल रख पाएगी। वही मुझे उस सामने वाले लोगों के लिए इतना गुस्सा आ रहा है कि उनको शर्म नहीं आई ये सारी हरकतें करते हुए। मतलब आप एक तरफ किसी की हेल्प कर रहे हो और एक तरफ आप उसको गिना रहे हो, बता रहे हो। मुझे लगता है कि उन्होंने भर भर के इस चीज़ के लिए ताने भी मारे होंगे इनको कि हमने तुम्हारे ऐसे टाइम पे मदद किया, तो फिर क्या ही फायदा। वही वाली बात हो गई ना, नेकी कर दरिया में डाल, तो फिर उस नेकी का फायदा क्या हुआ? तुमने उससे ज्यादा उसको तोड़ दिया हो, इतना सपोर्ट किया था ना, उससे कई गुना ज्यादा तुमने उसको इस तकलीफ में डाल दिया है लाके। तो जब वो रिकॉर्डिंग इनके भाई को पता चली है तब उन्होंने वो रिकॉर्डिंग अपने चैनल से, सपना के चैनल से नहीं, अपने चैनल से अपलोड कर दिए, जहां से सब लोगों ने वो डाउनलोड कर लिया और इस पे बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं। तब उन्होंने कहा है, और ये वीडियो जब इन तक पहुंची होगी या सपना ने सुनी होगी, देन सपना ने अपने भाई से लड़ाई झगड़ा किया, गुस्सा किया और उसको डांटा, और अभी तक भी वो इन सारी चीज़ों को सामने नहीं ला कर आना चाहती थी। या फिर ये कह लो कि उनके जो पेरेंट्स हैं
हो सकता है देखो भाई वो दोनों बच्चे खराब हो, यानी कि शिवी भी खराब है, उसके हस्बैंड भी खराब है, लेकिन हो सकता है वो अभी भी उनके पेरेंट्स के बारे में सोच रही हो इस चीज़ को लेकर कि नहीं उनकी इज्जत खराब होगी, या लोग उनको बुरा भला कहेंगे या गलत कहेंगे, या मैं अभी तक भी अपनी तरफ से रिश्ता निभाना चाहती हूँ। ये सोचते हुए उन्होंने अपने भाई को डांटा और उन्होंने ये कहा कि अभी के अभी वीडियो वहाँ से हटाओ। तो उन्होंने वो वीडियो रात को ही प्राइवेट कर ली। मैंने वो कल रात को ही वीडियो देख ली थी, क्योंकि पूरा मैटर बताना था, क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, रिकॉर्डिंग तक बात कैसे पहुंची। तो उससे पहले मैं एक पॉडकास्ट अपलोड कर चुकी थी, जिसने नहीं देखा होगा वो प्लीज़ वो भी पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। और उसके बाद ये फिर ये रिकॉर्डिंग वाली बात आई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सपना जो है कोई ऐसे अकेली नहीं है, अगर उसको अकेली समझने की कोशिश कर रहे हो। अभी देखो एक भाई उसके साथ में है, और जब वो अपने भाई को जब और भाइयों को भी पता चलेगा तो क्या वो चुप बैठ जाएंगे? क्या किसी भी बहन के साथ ऐसा बुरा होगा तो क्या वो नहीं उसकी सपोर्ट में आएंगे? मुझे नहीं लगता कि अभी लखनीत तक शायद ये सारी बातें पहुंची, और पहुंच भी होगी तो हो सकता है उन्होंने आप कांटेक्ट कर भी लिया हो, क्योंकि जैसे वो वीडियो अपलोड हुई है, देखो वो भी बिजी रहते हैं, तो हो सकता है वो नहीं देख पाए हो, जान पाए हो। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने उनके बारे में वीडियो बनाई है, वायरल हो, जिस तरह से वो रो रो के अपनी सफाई बता रही थी, ये कह रही थी कि मैंने किसी के घर में आग नहीं लगाया है, मुझे गाली गलौज किया गया है, ये बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। ये मतलब लोगों का सही रवैया नहीं है। तो कैसे एजुकेटेड लोग, कैसे पढ़े लिखे लोग, और क्या ही फायदा है ऐसे पैसों का कि जिसमें आप में इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसमें डिग्निटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसमें इतने मैनर्स नहीं है कि एक औरत से किस तरह से बात की जा सकती है। इसी को अपने कहते हैं, इसी को रिश्ता निभाना कहते थे। सपना अभी इधर अपनी तरफ से अभी भी रिश्ता निभा रही है, तो उसने अपने भाई से कह के वीडियो को प्राइवेट करवा दिया। देन उन्होंने वापस से आज वीडियो अपलोड किया, फिर उन्होंने कहा कि वीडियो मैंने डिलीट क्यों की, उसका भी उन्होंने रीज़न बताया, और उन्होंने सामने से चैलेंज दिया है उनके हस्बैंड को, शिवी के हस्बैंड को, कि तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है ना, मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, विद प्रूफ मैं बात करूंगा, मुझसे बात करो, तुम सपना को अकेला बिल्कुल भी मत समझो। और न ही सपना अकेली है, उसके साथ उसके भाई भी खड़े हैं, और वो खुद में भी अपने आप में इतनी मजबूत है। जिस औरत ने इतने दुख दर्द देख लिए है ना, अब इससे ज़्यादा ऊपर वाला और क्या ही तकलीफ देगा। तो मैं तो कहूँगी कि और ज़्यादा मजबूत हो जाओ, और ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े रहो। और अब जहाँ पहुँच गई हो बिल्कुल सही पहुँच गए हो, अपनों के बीच में पहुँच गई हो, बिंदास अपनी ज़िंदगी पर पूरा फोकस करो, अपने बच्चों पे फोकस करो, और छोड़ दो वो पुराने रिश्ते। जिन रिश्तों से इस तरह की गंदगी आती है ना, तो उन रिश्तों को बिल्कुल पीछे छोड़ देना चाहिए। बुरा लगा ये सारी रिकॉर्डिंग सुनकर, ये सारी बातें सुन करके, इतना बुरा बर्ताव किया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और ये अफसोस हो रहा है कि लोग ऐसे भी होते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये थी एक वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।